नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। प्रिंस नरूला वर्सेस एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी में रजत दलाल ने अपने कदम पीछे खींच लिए, जिसके बाद से ही रजत दलाल को सोशल मीडिया पर धोखेबाज कहा जा रहा था। रजत दलाल ने उस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर जवाब दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि किस किस को खुश करते रहोगे, अगर तुम खुश हो तो सब खुश हैं। अब रजत दलाल की ये पोस्ट देखने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि ये इनडायरेक्टली एल्विश यादव और एल्विश आर्मी पर तंज कसा गया है, क्योंकि एल्विश आर्मी ये कह रही थी कि एल्विश यादव से रजत दलाल ने धोखेबाजी की। एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी जब प्रिंस नरूला के साथ चल रही थी तो रजत दलाल ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब इस पर प्रिंस नरूला ने किया खुलासा और ये बताया कि रजत दलाल ने इसलिए अपने कदम पीछे खींचे थे क्योंकि एल्विश यादव ने उनके किसी इंसान को, जो एल्विश यादव को कॉल कर रहा था, उसे ये बोला कि अगर रजत दलाल ने वीडियो बनाई है तो जाकर रजत दलाल से बात करो। मैंने रजत दलाल को वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा था। जिसके बाद रजत दलाल ने वीडियो बनाकर ये कहा कि जिसकी कंट्रोवर्सी है वो जाने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब रजत दलाल की जब चीज़ें सामने आई तो कुछ लोग तो रजत दलाल का सपोर्ट करने लगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि प्रिंस नरूला और रजत दलाल ने मिलकर एल्विश यादव को प्रोवोक करने की कोशिश की है। रजत दलाल ने अपनी जाति का साथ दिया है, जबकि एल्विश यादव हमेशा धर्म के लिए खड़े रहते हैं। अभी रिसेंट प्रिंस नरूला ने भी एक पॉडकास्ट में जाति की बात की। खुद ये कह रहे हैं कि पंजाबी और जाट जो हैं वो सबकी हेल्प करते हैं। अब प्रिंस नरूला यहाँ पर जाति कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एल्विश यादव की तरफ से आज तक कभी भी जाति कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की गई और प्रिंस नरूला यहाँ पर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं पंजाबियों का और जाटों का। लेकिन जाट समाज ने तो पहले एल्विश यादव का समर्थन कर दिया है और फटकार भी उन्हें लगाई है, जो एल्विश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। लेकिन अब जो कुछ भी रजत दलाल की कंट्रोवर्सी थी या प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी थी, अब उस पर एक मुंहतोड़ जवाब एल्विश यादव की तरफ से आया है। बताया यही जा रहा है कि एल्विश यादव ने रजत दलाल के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर यह जवाब दिया है। दरअसल एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम पर एक रिसेंट में रील अपलोड की, जहां पर वो नदी के किनारे चलते हुए नजर आ रहे हैं। स्लो मोशन में एक रील है और उसके कैप्शन में लिखा हुआ है, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। अब एल्विश यादव के इस कैप्शन को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये रजत दलाल को ही उन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट किया है। अब हो सकता है ये रजत दलाल के लिए हो या किसी और के लिए हो, लेकिन जब रजत दलाल और प्रिंस नरूला के साथ उनकी कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, अब ऐसे में इस कैप्शन को देखकर उन्हें से रिलेट किया जा रहा है। अब ये तो रजत दलाल को रिप्लाई हो गया। अब बात करते हैं प्रिंस नरूला, जो पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पे जाकर बहुत सारी बातें कर रहे थे, बकवास कर रहे थे अपने सॉन्ग को लेकर और ये कह रहे थे कि एल्विश यादव के आने जाने का खर्चा हमने उठाया है, एल्विश यादव के लिए हमने स्टोरी लगाई थी, वो पेड होती है, उसके हमें पैसे नहीं मिले। मैं उनके लिए मीटअप में गया था, उसके भी मैंने पैसे नहीं लिए थे, तो मेरे साथ अगर उन्होंने गाना कर दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया। मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में भी गया था तो अपने खर्चे से गया था। इसका जवाब भी आया है एल्विश यादव की तरफ से। तो सबसे पहले प्रिंस नरूला का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर कहा है, सुनिए। अब इसने कहीं पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने तो फ्री में गाना किया। अबे भाई, मैं फ्री में तेरे कॉन्सर्ट पे भी आया था फ्री में, जबकि तू कुछ भी नहीं था और मैं बहुत कुछ जीता हुआ था। जब तुम मुझे बुला रहे थे तुम मेरे को स्टोरियों में टैग कराते थे। हम स्टोरी भी पेड होती हैं भाई, तो मैं बता दूं वो भी उसके पैसे होते हैं। हमने कोई चार्ज नहीं किया तुमसे, ठीक है। और तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आया था, 2 बार अपनी टिकट खर्च के आया हूँ, तुमसे नहीं कराया। और तुम्हारे आने का सारा खर्चा मैंने दिया है। जब तुम मेरे गाने पे आए हो तो तुम्हारे खर्चे मैंने ही किए हैं, बिजनेस क्लास से लेके सब कुछ मैंने ही कराया है, ठीक है। और जब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊँ तुम अपनी टिकटें करा के आऊँ, तुम्हें टिकट भी नहीं खर्चने दी। ये फर्क है तुम में और मेरे में, ठीक है। तो ये मत बोलो कि फ्री में किया था, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, तुम्हें गाना अच्छा लगा था तो मैंने कहा था कि तू भी कर ले, ठीक है, साथ कर लेते हैं। ऐसे ही होता है जब हम गाना सुन रहे होते हैं भाई, 2 दोस्त बैठते हैं, तू भी कर ले भाई, चलो इकट्ठे कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सुना आपने प्रिंस का ये बयान। अब इसका जवाब माना जा रहा है कि एल्विश यादव ने दूसरे पॉडकास्ट में दिया है, जो कि ये है। आई थिंक ये पूरी बात तभी भी थोड़ा एस्केलेट हुआ था क्योंकि आपको ऑनलाइन बदमाश करके ऐसे करके कमेंट नहीं, मैं देखो पूरा बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। हमारा शूट हुआ दिसंबर में, मतलब ख़त्म हो गया रोडीज़ का, फिनाले बचा था। तो उसमें हमारी एक लड़ाई हुई जो आई ऑनलाइन, उसके बाद हमारा शॉर्ट हो गया। मतलब शो उसके बाद भी चला, एपिसोड में भी आया कि भाई ठीक हो गया और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई मेरे से ठीक से बात करे। फिर सब अपने घर चले गए, सब पैकअप हो गया, ख़त्म हो गया। वो रोडीज़ के एपिसोड आने स्टार्ट हो गए। फिर वो प्रोमो आया, उस प्रोमो के बाद मतलब
उसने प्रिंस को गाली पड़ने लग गई मेरे लोगों की तरफ से, तो उसने ऑनलाइन बैठ के अपने 2-3 लोगों के साथ बैठ के कि एल्विश का ये कर देंगे, मतलब जो भी बोला उसने, जो भी सारी चीज़ें। तो मैं ये सोचा, मैंने कि यार मैंने क्या करा ऐसा कि खत्म हो गई थी लड़ाई तो दिसंबर में, अब क्या याद आ रही है इसको एकदम से। और उससे पहले उसने मेरे को बोला था कि भाई एक म्यूजिक वीडियो करते हैं साथ में, तो उस टाइम बहुत बिजी था मैं ऑल्दो, बट मैं गया, मैंने कि चलो कोई नहीं, दोस्ती हमने बातें अच्छे से। मैंने म्यूजिक वीडियो शूट करा और बोलना नहीं चाहिए, बट मैं पैसे वैसे नहीं लेता अपने भाइयों से कि शूट करके और मुझे पैसे दो। मैंने कि कोई नहीं, मैं भाईचारे में करता हूँ। वो शूट करके आया 2 दिन लगा के पूरा सारी चीज़। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन मेरे को ये सब बोल रहे हैं, तो मैंने पूछा मैसेज करके, मैंने भाई ये सब क्या है कि मतलब हमारी तो लड़ाई खत्म हो गई थी, अब प्रोमो के ऊपर दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो गया है। कह रहा नहीं ये गलत करा तूने, जो भी सारी चीज़ें करी। मैंने सिंपल बोला, मैंने ठीक है भाई तुम्हें जो करना है कर लो, जो मैंने गाना करा मेरे को नहीं करना तुम्हारे साथ कोई गाना, अपना गाना रिलीज़ करो, मेरा पार्ट उसमें से हटा दो, जो करना करो, इतनी सी बात होगी। तो फिर उसके बाद वो आया, जब शॉर्ट हुआ था जो 3 महीने पुरानी वीडियो रजत जब आया था, तो तब नॉर्मल हो गया। वो आया था, मैं सच बताता हूँ, उसने क्या बोला कि उसके पैसे लग रखे हैं भाई म्यूजिक वीडियो में। उसने बोला आके कि यार बड़े भाई से नाराज आ जाएगा तू, कोई नहीं होती रहती छोटी मोटी। तब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उसको इनवाइट करा पॉडकास्ट में मेरे, तो वहाँ हाँ, तो वहाँ पे फिर उसने वही शुरू कर दी, वही ईगोइस्टिक है वो थोड़ा काफ़ी ना, तो मेरे को पसंद नहीं आता। तो मैंने बोला कि मैं बार बार नहीं भाई, अब तो हटा ही देना मेरा नाम ना उस म्यूजिक वीडियो में से। तो वो अगले के पैसे लग रखे हैं, इसलिए थोड़ा उबाल है उसमें ना कि भाई किसी तरह क्या तो दोस्ती कर लूँ, दोस्ती ना तो दुश्मनी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ कि म्यूजिक वीडियो आ जाए। बट हम दूर रहते हैं इन चीज़ों से भाई। जो चीज़ पसंद थी वो कर ली, फिर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैंने कि हमारा नाम हटा दो भाई। अब इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।